शहर की सुबह गांव की सुबह से अलग थी। यहाँ सूरज मिट्टी की खुशबू के साथ नहीं, शोर और रफ्तार के साथ उगता था। अमीन जब पहली बार शहर के बड़े स्कूल के दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो उसके दिल में एक पल के लिए डर ने दस्तक दी। ऊंची इमारतें, साफ सुथरे आंगन, सलीके से कपड़े पहने बच्चे और शिक्षकों की प्रभावशाली आवाजें, यह सब उसके लिए नया था। वही अमीन जो मिट्टी के आंगन में नंगे पांव घूमा करता था, आज कंधे पर बस्ता लटकाए एक नई दुनिया में कदम रख चुका था। लेकिन उसके दिल में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक खामोश संकल्प था। मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए खुद को साबित करना चाहता हूँ जो हालात के सामने हार मान लेते हैं। नया नया इम्तिहान पहले ही दिन अमीन को एहसास हो गया कि यहाँ मुकाबला कड़ा है। बच्चे तेज थे, सवाल कठिन थे और रफ्तार बहुत तेज। कई बार ऐसा हुआ कि अमीन कक्षा में पीछे रह गया। जब शिक्षक सवाल पूछते, तो उसका हाथ अपने आप नहीं उठता। वह मन ही मन अपने गांव, अपने उस्ताद सलीम और दिए की मध्यम रोशनी को याद करता। एक दिन एक लड़के ने व्यंग्य से कहा, तुम देहात से आए हो ना, यहाँ सब कुछ आसान नहीं होता। अमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था, जवाब समय देगा। तन्हाई और सब्र शहर में अमीन अकेला था। न माँ की आवाज, न पिता की दुआएं सुनाई देती थीं। रात को हॉस्टल के कमरे में जब सब सो जाते, अमीन जागता रहता। वह खिड़की से बाहर देखता और उसे अपने गांव का आसमान याद आता, जहां तारे ज्यादा करीब महसूस होते थे। कई बार आंखें भर आती, मगर वह खुद से कहता, अगर आंसू बहाने से सपने पूरे होते, तो हर आंख कामयाब होती। और वह फिर किताब खोल लेता। मेहनत का दिया वक्त गुजरता गया। अमीन ने अपनी खामोशी को मेहनत में बदल दिया। जब सब खेलते, वह पढ़ता। जब सब सोते, वह दोहराता। जब सब थक जाते, वह रुकता नहीं था। एक दिन गणित के शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, पहले तुम कमजोर लगते थे, लेकिन अब तुम्हारी समझ गहरी हो गई है। यह बदलाव कहाँ से आया? अमीन ने बस इतना कहा, सर, मेरे पास हारने का समय नहीं है। शिक्षक ने सिर हिला दिया। गांव से आया पत्र। कुछ महीनों बाद अमीन को गांव से पत्र मिला। माँ ने लिखा था, बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर है। तुम्हारा दिया अब भी जल रहा है। हम तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। अमीन ने पत्र को सीने से लगा लिया। उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा लगन से पढ़ाई की। बड़ा इम्तिहान, साल के अंत में सबसे बड़ा इम्तिहान आया। यही वह परीक्षा थी जो अमीन का भविष्य तय करने वाली थी। परीक्षा कक्ष में बैठते समय उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन दिल मजबूत। उसे उस्ताद सलीम की आवाज याद आई, बेटा, हालात से नहीं, अपने जमीर से डरना। सवाल कठिन थे, मगर अमीन के लिए असंभव नहीं। कलम रुक नहीं रही थी। वह लिखता गया, जैसे हर शब्द अपने अतीत का कर्ज चुका रहा हो। फैसले का दिन, नतीजों का दिन आया। उस दिन आसमान पर बादल थे, जैसे कुदरत भी खामोशी से फैसला देख रही हो। सूची में अमीन का नाम सबसे ऊपर था, पहला स्थान। कुछ पल उसे यकीन नहीं हुआ। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये शुक्र के थे। गांव वापसी कामयाबी के बाद अमीन छुट्टियों में गांव लौटा। वही मिट्टी की खुशबू, वही कच्चे रास्ते, वही पुराना स्कूल। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। लोग दरवाजों पर खड़े थे। बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। सलीम की आंखों में गर्व था। अमीन ने स्कूल के आंगन में खड़े होकर कहा, मैं आप सब में से ही हूं। अगर मैं कर सकता हूं, तो हर बच्चा कर सकता है। ये से दिया अमीन ने अपनी पहली छात्रवृत्ति से गांव के स्कूल के लिए किताबें खरीदी। उसने बच्चों के लिए रात की कक्षाएं शुरू की। और सबसे अहम काम यह किया, उसने हर बच्चे को एक दिया दिया और कहा, यह दिया सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि अंधेरे में भी रास्ता बनाया जा सकता है। पिता की मुस्कान। एक शाम अमीन अपने पिता के पास बैठा था। पिता ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज मैं सच में अमीर हूं। अमीन ने पूछा, कैसे अब्बा? पिता मुस्कुराए, मेरा बेटा जान वाला है। अंत नहीं, शुरुआत समय के साथ अमीन बड़ा अधिकारी बना, लेकिन उसने कुर्सी को मंजिल नहीं बनाया। वह जहां गया वहां स्कूल बनवाए, दिए बांटे और कहा, कौमें दौलत से नहीं, जान से बनती हैं। अंतिम दृश्य, एक रात अमीन अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। वही दिया उसके सामने जल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, यह दिया सिर्फ मेरा नहीं था, ये हर उस दिल का था जो हार मानने को तैयार नहीं। दिया जलता रहा। अंधेरा पीछे हटता गया। समापन, ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां एक दिया जलता है,
वहां सैकड़ों दिए रोशन हो जाते हैं।